वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं, खैर आफियत से हैं। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ में ईमान में रखे, जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम्मा आमीन। आज का व्लॉग मैंने स्टार्ट किया है सुबह के टाइम पे, और यहाँ पे बाजी ने कुछ चीज़ें निकाल के रखी थी सबको देने के लिए, गिफ्ट्स वगैरह निकाले थे। तो मैंने सोचा कि मैं छोटा सा क्लिप बना लेती हूँ। सब चीज़ें इतनी प्यारी लग रही थी, अल्लाह ताला के घर से आई थी, इतना प्यार आ रहा था इन पे। अक्सर ऐसा होता है ना कि कुछ लोग जाते हैं उम्रा करने के लिए, लेकिन वापस आके पाकिस्तान से चीज़ें ख़रीद लेते हैं, क्योंकि यही होता है कि पाकिस्तान से ही जाती हैं सऊदी अरब में, तो वो लोग यहीं से ख़रीद लेते हैं। बट बाजी ने ऐसा नहीं किया, एक एक चीज़ वो सऊदी अरब से लेकर आई है। 4 दिन का उनका था टूर, लेकिन 4 दिन के अंदर अंदर माशाल्लाह से उन्होंने 2 उम्रे भी कर लिए, और सारी चीज़ें सबको लेन देन के लिए जो ली थी, गिफ्ट वगैरह, वो सब भी ले लिया। तो माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। स्पेशली जाए नमाज़ बहुत प्यारी थी, इस पे मेरा भी नाम लिखा हुआ था, और मैं कह रही थी कि जब जब मैं नमाज़ पढ़ूँगी आपकी मुझे याद आएगी और मैं आपके हक़ में दुआ करूँगी। तो माशाल्लाह से जी सब कुछ ही बहुत ही खूबसूरत था, और जिस जिस के लिए लिया था अल्लाह ताला उनके नसीब में करे और अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, आमीन सुम्मा आमीन। पैकेट्स बनाने की ड्यूटी मेरी और बेबी की थी, यानी कि मरियम का निक नेम बेबी है। जब भी मैं बेबी बोलूँ तो आप समझ जाया करें कि मैं उसका बोल रही हूँ। अभी मैं बनाने लगी हूँ पकौड़े। इसमें कोई पालक नहीं है और कोई ऐसी चीज़ नहीं है, सिर्फ प्याज और आलू के पकौड़े बनाने लगी हूँ। ग्रीन ग्रीन जो आपको नज़र आ रहा है ये धनिया है, बाकी सब नमक मिर्च है, लेकिन यकीन कीजिए इतने मज़े के बनेंगे कि मैं आपको बता नहीं सकती। अच्छा जी, करना क्या है, आपने सारा बैटर तैयार करके इसमें डाल देना है 1 टेबल कुकिंग ऑयल। बस 1 टेबल कुकिंग ऑयल शामिल किया, कोई भी आप डाल लें, और फिर इसको हमने कर देना है मिक्स एंड मिक्स मिक्स एंड मिक्स। इट्स डन। आज का दिन बहुत ही बिजी गुजरा था, क्योंकि मिलने जुलने वाले सब लोग आ रहे थे। जिस चीज़ को जैसे जैसे पता चलता था वो मिलने के लिए आ रहा था बाजी से, और माशाल्लाह से काफ़ी रौनक लगी हुई थी। रात में अक्सर आपने देखा कि किस तरह से उनको वेलकम किया था। फूलों की पत्तियां देख के ज़्यादा लोग समझ रहे थे, कुछ तो समझ रहे थे वकास आए हैं उनको वेलकम किया, लेकिन जब उनको पता चला कि उम्रा करके आई हैं बाजी, तो वो सब लोग सुबह ही सुबह नाश्ते से भी पहले आमद शुरू हो गई थी, और सबके लिए पानी खजूरें हम लोग पेश कर रहे थे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये ड्यूटी मरियम की थी, तो ये उसका काम था, बाकी जो लेना देना था वो मेरा काम था। मैंने पैकेट्स वगैरह उनको मैंने पहुंचाने थे। तो जी सारा काम हो गया था अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर इसी तरह से चाय का टाइम भी हो चुका था। चाय के टाइम में पकौड़े मैंने बना लिए, मौसम भी कुछ अच्छा था, ठंडा ठंडा था, और बाजी को पकौड़े पसंद होते हैं, तो मैंने सोचा चलो बना लेती हूँ। घर में मेरे पास जो जो चीज़ें थी वो मैंने डाली, और बहुत ही मज़े के क्रिस्पी खस्ता पकौड़े बन गए थे। खस्ता किस तरह से बनता है मैंने आपको टिप दे दी है कि 1 टेबल स्पून आपने डालना है कुकिंग ऑयल का। जब भी आप पकौड़े बनाए, चाहे रमज़ान और मुबारक में बनाए, चाहे आम दिनों में, अगर आप इस तरह से ये ट्रिक लगाएंगे ना, तो यकीन कीजिए आपके पकौड़ों का टेस्ट डबल हो जाएगा और बहुत ही खस्ता और क्रिस्पी होंगे। तो बस जी ये सब कुछ हो गया था। खाने की आज कोई टेंशन नहीं थी। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि बाजी जो है वो बिल्कुल भी चूज़ी नहीं है खाने के मामले में, उनकी ज़रा भी टेंशन नहीं होती है। उनसे बस पूछना होता है कि आज खाने में क्या बनाएं, वो बता देती हैं आलू वाले चावल बना लो। बहुत ही आसान चीज़ बताती हैं। ऐसा नहीं है कि वो बताएंगी बिरयानी बना लो, कोफ्ते बना लो, मटन कढ़ाई बना लो, ये कुछ भी नहीं। जस्ट उनकी फरमाइश होती है कि आलू के चावल मुझे पसंद हैं। तो अभी मैं उनके लिए आलू वाले चावल बना ली हूँ। थोड़ा सा मैं इसमें चेंजिंग्स करूँगी। चलो अब पहली दफ़ा अब वो खाएंगी यहाँ पंजाब के आलू वाले चावल, तो उनको थोड़ा सा डिफरेंट टेस्ट आना चाहिए। तो आपने ये रेसिपी खुद देखनी है, और फिर आपने नोटिस करना है कि क्या चेंजिंग्स मैं करती हूँ यहाँ पे। खाना हमारा बनता रहेगा, लेकिन साथ ही साथ मैं आपके साथ अपनी कुछ एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। जब मैंने स्टार्टिंग में व्लॉगिंग स्टार्ट की थी ना, तो शुरू शुरू में क्या होता था कि मेरे आसपास कुछ चीज़ें पड़ी होती थी जो मैं नोटिस नहीं करती थी। मेरा फोकस होता था उसी चीज़ पे जो मैं कर रही होती हूँ, तो साइड में गौर नहीं करती थी। स्टार्टिंग में ऐसा ही होता है ना। तो जब हम बाद में मैं व्लॉग एडिट करके लगा देती थी, तो फिर मेरे घर वाले या मेरे रिलेटिव्स, मेरी कज़न्स वगैरह देखती थी, तो वो बोलती थी क्या ये साइड में वो चीज़ नज़र आ रही थी, बाजी हो पीछे से प्लास उठाना भूल गई आप, ये नज़र आ रहा है, वो नज़र आ रहा है। तो मैं घबराती नहीं थी। मैं कहती थी कि मैं जो हूँ मैं वही दिखा रही हूँ, कुछ भी फेक नहीं है, मैं कुछ भी दिखावा नहीं कर रही हूँ या कुछ बनावटी चीज़ नहीं है। इससे आप भी अपने आप को पुरसुकून महसूस करते हैं, और अपने आप को इतना बर्डन मत डालें। जो आप हैं आप अपने आप को वही दिखाएं, बी ओरिजिनल। आप अपने आप को अगर ओरिजिनल ही दिखाएंगे ना, तो आगे जाके मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि जो बनावटी काम होता है ना वो ज़्यादा देर तक नहीं रह सकता है। कुछ दिन तक चलेगा, कुछ दिन तक हम नाटक करेंगे, लेकिन आखिर तो
असल रूप में आना होता है ना, क्योंकि फ़ेक काम जो है ना वो ज़्यादा देर चलता नहीं है। हम खुद भी तंग आ जाते हैं, उकता जाते हैं फ़ेक दिखावा कर कर के। इसीलिए अपने आप को वही दिखाएं जो आप हैं, और इंशाल्लाह ताला देखिएगा आप कितना आगे जाते हैं। मैं भी इंशाल्लाह बहुत जल्द आगे जाऊंगी। उम्मीद अच्छी रखें, अल्लाह से दुआ करें और मेहनत करते रहें। कभी भी तंग नहीं आना आपने, मेहनत का फल ज़रूर मिलता है। डिसअपॉइंटमेंट होती है जब आप इतनी मेहनत करते हो, वीडियो बनाते हो, आपको पता है जो व्लॉगिंग करते हैं कि खाना बना रहे हैं या कोई भी काम कर रहे हैं ना, जो काम हमारा 10 मिनट में होना होता है ना, वीडियो के चक्कर में वही काम हमारा 20 या 25 मिनट में होता है। तो मेहनत भी होती है और फिर बंदा तंग भी आ जाता है कभी कभार। लेकिन जब व्यूज़ अच्छे नहीं आते हैं, कमेंट्स अच्छे नहीं आते हैं ना, तो फिर डिसहार्ट हो जाते हैं। बट आपने डिसहार्ट नहीं होना है। इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द अल्लाह ताला आप सबको भी कामयाबियाँ देंगे और मुझे भी देंगे, बल्कि मिल रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी काफ़ी वीडियोज़ रैंक हो रही हैं, जो कि मुझे बहुत खुशी हो रही है। और मेरी वीडियोज़ किस तरह से रैंक हो रही हैं, इतना अर्सा मेरी वीडियो एक भी रैंक नहीं हुई है, यानी कि मेरी किसी एक वीडियो पे 200 से अबव व्यूज़ नहीं आए थे, लेकिन आजकल मेरी वीडियोस रैंक हो रही हैं। ये सारा कुछ मैं आपको इंशाल्लाह बताऊंगी कि किस तरह से और क्या किया मैंने जिससे मेरी वीडियोस रैंक होना शुरू हो गई हैं। तो ये अलग से एक हम वीडियो बनाएंगे, बट अभी हम जो है अपने खाने पे फोकस कर लेते हैं। खाना हमारा जी बन चुका है। आलू का मसाला जो मैंने तैयार किया था ना, उसमें दही भी डाली थी और टमाटर भी डाला था। तो उसमें जी हमने पिसी हुई काली मिर्च का इस्तेमाल करना है थोड़ा ज़्यादा, पिसी हुई लाल मिर्च का इस्तेमाल कम करना है, और 4 से 5 अदद आपने सब्ज़ मिर्च डालनी है। तो आलू को अच्छी तरह से भून लेना है, उसके बाद पानी डाल के आप चावल डाल दें। बस यही था थोड़ा सा डिफरेंट तरीका, जो कि शायद आप ऐसे ही बनाते होंगे, मुझे तो नहीं पता ना। लेकिन फिर दम लगाते हुए वही 2-4 चीज़ें ऐड करनी है आपने, जो हम अक्सर करते हैं। तो ये जी आपके मज़ेदार से राइस तैयार हो चुके हैं, रायता और सैलेड बन चुका है, सब कुछ डन हो गया है। रात के 9 बजे हम लोग खाना खाएंगे। बाजी के आने से हमारी रूटीन जो है ना ऊपर नीचे हो जाती है काफ़ी ज़्यादा। वो भी अपनी जगह सही होती हैं, क्योंकि उनके यहाँ 6:30 बजे चाय का टाइम होता है और यहाँ हम लोग खाना खा लेते हैं, तो उनको मजाक लगता है। वो कहती हैं क्या तुम लोग अभी खाना खा रहे हो, हम लोग तो इस टाइम चाय पीते हैं। तो यह जी मज़ेदार सा डिनर हो गया है रेडी। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।